बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। अम्मी मुझे माफ करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी नीयत आपसे झूठ बोलने की नहीं थी, मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। धोखा देकर, झूठ बोलकर। दरअसल जब आपने मुझे खाने की लिस्ट दी तो उसमें बहुत फैंसी डिशेस थी। मेरे घर पे तो बहुत सिंपल सा खाना बनता था और मुझे वही बनाना आता था, इसलिए बस। मैंने तो तुमसे यही कहा था ना, मरियम को खाना बनाने दो, सिर्फ तुम जाके उसे मॉनिटर करो जैसे सानिया करती थी। आप ठीक कह रही हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका जो दिल में आया आप मुझे वो सजा दे दें। खैर, अब इतना बड़ा भी तुमने जुर्म नहीं किया जिसकी मैं तुम्हें सजा सुनाऊं। लेकिन मेरी वजह से आपको आपकी फ्रेंड्स के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सानिया को भी तो सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, बाद में अकेले में कह देती। सानिया को तो मौका चाहिए ना तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। उसे क्या परवाह कि सबके सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खैर ठीक है, जाओ अपने रूम में। अपनी खुदगर्जी में तुम जरूर का नुकसान कर रही हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर तुम मोहब्बत के नाम पे उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला। जो खुशी तुम नहीं दे सकती, अगर वो खुशी उसे किसी और से मिल सकती है, मगर तुम नहीं चाहती। किसी और की औलाद को तो तुम पाल लोगी, मगर अपने शौहर की औलाद को नहीं पालोगी। हाँ जी। हाउ वाज योर डे? आज तुम्हारी गेट टुगेदर थी, तुम्हारी दोस्त नहीं आई? आई थी, काश मैं उन्हें घर ना बुलाती। What happened? किरण को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दूसरों के सामने झूठ बोलकर खुद को मोतबर बनाना धोखा कहलाता। सानिया अगर उसका पर्दा रख लेती तो मेरी इज्जत बन जाती ना। अगर सानिया ऐसी गलती करती तो क्या आप उसे माफ कर देती, जिस तरह आपने अभी किरण के झूठ को माफ कर दिया? सानिया की भी मैंने कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया है। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा दिल दुखेगा। कभी मैंने की है तुमसे कोई शिकायत? नहीं की ना। सानिया ना कभी झूठ बोलती है और ना ही किसी को धोखा दे सकती है। देखो भाई, ये अलग बात है कि सानिया बाद में आमना को बता देती कि किरण ने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, लेकिन मेहमानों के सामने ये राज खोलने की क्या जरूरत थी? इससे किरण की इंसल्ट नहीं हुई है, आमना की इंसल्ट हुई है। यही तो मैं कह रही हूँ, समझा रही हूँ सानिया को कि तुम्हारे और किरण में जो भी डिफरेंस है उसको इतना एक्सट्रीम पे मत लेके जाओ।
उससे हमारी जिल्लत, हमारी बेइज्जती होगी ना, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। जरूर। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको भी लगता है मैं सेल्फिश हूँ? सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, सिर्फ अपनी खुशी को अहमियत देती हूँ। ना ही तुम सेल्फिश हो और ना ही तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। लेकिन मैं एक बात कहूं, मुझे गलत मत समझना। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ गिरा नहीं जा सकता। जरूर, मैं किरण का सच छुपाना मुझे भी मायूब लगा, लेकिन क्या उसका पोल खोलना जरूरी था, वो भी इस तरह मेहमानों के सामने? बाद में भी तो बात की जा सकती थी। वो आंटी से झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है उन्हें। ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है ताकि वो आंटी की नजरों में अच्छी हो जाए। और आप चाहते हैं कि मैं उस पर पर्दा रखूं? क्यों रखूं मैं उस पर पर्दा? वो आंटी को मेरी शिकायतें लगा रही है, उनके सामने मुझे बुरा कर रही है। इसीलिए तो आंटी ने बच्चा अडॉप्ट करने से मना कर दिया है। आंटी मुझे ताने देती है कि मैं मीन हूं। इस तरह बदला लोगी उससे? मुकाबला करोगी उसका? हाँ, मैं ऐसे मुकाबला करूंगी, क्योंकि उसे उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। पर क्या फर्क बाकी रह जाएगा तुम्हें और उसमें? इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई कांट टॉलरेट दिस। तो रोज का तमाशा ही है। तो आपको लग रहा है ये सारी गलती मेरी है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कसूर है? ये सब मेरा कसूर है। और ये मेरी गलती है जिसका नतीजा भी मैं भुगत रहा हूं। तुम प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज करूं? और कितना कॉम्प्रोमाइज करूं मैं जरूर? ठीक है, आपको इजाजत चाहिए ना उसके पास जाने के लिए? दी मैंने आपको इजाजत। तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं हूं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मजबूर मोहब्बत में मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं मेरे दिल से उतरने वाली हरकतें मत करो सानिया। डोंट डू दिस। डोंट। चार्जर कहाँ रख दिया अपना?
इतने प्यारे कंगन फसी क्या मेरे लिए लाए हैं? ऑफ कोर्स लाइबा, तुम्हारे लिए ही लाएंगे। और किसके लिए लाएंगे इतना कीमती तोहफा? साइज नहीं पता। हेलो, जरूर घर पर ही ऑफिस में चला गया? वो ऑफिस चले गए हैं। और तुम ऑफिस जा रही हो? दोनों साथ चले? तुम्हारा और मेरा ना तो रास्ता एक है और ना ही मंजिल। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते का तो पता नहीं है, मंजिल एक जरूर हो सकती है, क्योंकि तुम जहां जहां जाओगी ना, फंसी साई की तरह पीछे 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 तुम्हारे साथ आए। सुनो तुम, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों यहाँ खड़े हो के एक अमेजिंग टाइम गुजार रहे हो तो मैं कभी भी नहीं आती। नो नो, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। वैसे अच्छा चल रहा है तुम दोनों का, सबकी नजरों से छुप के, सबके नाक के नीचे, आपस में। वाह। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे क्यों कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो लाइबा को पड़ना चाहिए और ज़रून को, स्पेशली ज़रून को यार। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बीवी जिससे वो इतनी मोहब्बत करते हैं और उनका बेस्ट फ्रेंड काफ़ी क्लोज थे पास्ट में। खैर क्लोज तो हम आज भी बहुत हैं, क्यों सानिया? लेकिन ये तो हमारा सीक्रेट है, सीक्रेट तो किसी को बताते नहीं है। तो ये किरण को कैसे पता चला? हाँ, तुम दोनों मेरे खिलाफ मिलकर साजिश कर रहे हो ना? चलो शुक्र है, तुम्हें समझ तो आया। ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर ज़रून को ट्रैप किया और तुम ये कह रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो कि किरण ज़रून की दूसरी बीवी है? To be very honest, मुझे किरण के बारे में कुछ पता नहीं था। इवन मुझे तो शॉक लगा था इसे देख के उसके साथ। खैर, तुम दोनों का आपस का झगड़ा है, मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं हूँ एटलीस्ट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए नहीं, सानिया के लिए। तो खुद दे दो, मैं क्यों दूं? सानिया और ज़रून की वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि ये कंगन सानिया उस दिन पहन। अब मैं उसे दूंगा तो वो मेरे मुंह पे मारेगी, यू नो। और मेरे हाथ से तो पहन लेगी ना। तुम्हारे हाथ से तो नहीं, लेकिन ज़रून के हाथ से तो जरूर पहनेंगे। और ज़रून के हाथों से सानिया के हाथों तक कैसे जाएगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? इतना क्यों मर रहे हो उसको एक कंगन पहनाने के लिए? प्यार तुम नहीं समझोगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं थैंक यू। ठीक।
बाकी रह जाएगा तुम में और उसमें। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई कांट टॉलरेट दिस। अब तो रोज का तमाशा ही है। तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं हूं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मजबूर हूं मोहब्बत में। अस्सलाम वालेकुम, आप रूम में आइएगा। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। जी बोले। हमें अनस को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। ओह। तो मैं आपको एक अकाउंट नंबर मैसेज कर रही हूँ, आप पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर दें। ठीक। मैंने भेज दिया, और ये काम जितना जल्दी हो सके प्लीज़ कर दीजिएगा। मैम, इसमें तो कुछ दिन बल्कि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ये ओवरसीज अकाउंट है। मैं जानती हूँ। क्या हमारा कोई जानने वाला यूएसए में है इस वक्त? I mean, हम उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको। आप एक और काम करें, अनस की यूनिवर्सिटी की अकाउंट डिटेल्स ले लें और हमारी कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दें। बाकी उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उस बारे में आप उससे बात कर लीजिएगा, हम उसी हिसाब से ट्रांसफ़र कर देंगे। मैम, मेरे ख्याल से ये बेस्ट और फास्ट ऑप्शन है, मैं यही करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो अनस, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा मसला हल हो गया है। लेकिन प्लीज़ तुम आंटी से एक बार बात कर लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ही बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है आपकी। अब कैसी है आपकी तबीयत? मतलब भाई तुम अपनी सतीली बहन से रब्ता है। हाँ, माँ की फिक्र। वो सौतेली है मगर आपसे अच्छी है। आपकी तरह ज्यादती तो नहीं कर रही। इनफैक्ट आपको कॉल करने का भी ना उन्होंने कहा है। उनको ना सिर्फ मेरी परेशानी नहीं, आपकी परेशानी का भी एहसास है। क्या तुम मुझसे पैसे मांग? तो और किससे मांगता? अपने पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। और हाँ, इन हालात में ना आप इसे थोड़ा बना के रखें, वरना कौन ख्याल रखेगा आपका? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ओके, एज योर विश। आई टॉक टू यू लेटर, बाय। हेलो। वो सौतेली है मगर आपसे अच्छी है। आपकी तरह ज्यादती तो नहीं कर रही। इनफैक्ट आपको कॉल करने का भी है ना उन्होंने कहा है। उनको ना सिर्फ मेरी परेशानी नहीं, आपकी परेशानी का भी एहसास है। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला। कल आपकी और सानिया की वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ। कैसे अपना डे स्पेंड करेंगे, कुछ प्लान किया है? नहीं, अभी तक कुछ प्लान नहीं किया। आप सानिया को मेरी
मेरा मतलब है अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे देंगे। मैं उसे ऑलरेडी गिफ्ट दे चुका हूँ। तो क्या हुआ, आप तो उसे गिफ्ट देते रहते हैं। मैं दूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए आप प्लीज मेरी तरफ से दे दें। ओके। थैंक यू। आप ये दे दीजिएगा। सिर्फ क्या है इसमें? कंगन। ये तो काफी कीमती कंगन है, तुम्हारे पास कहाँ से है? मेरी अम्मी ने बनवाए थे मेरे लिए। तो तुम्हें अपने पास रखो ना, ये सानिया को देने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं पहनूं या सानिया एक ही बात है, और वैसे भी उसके हाथों पे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कि तुम्हारी माँ के दिए हुए कंगन सानिया को दो। प्लीज इन्हें अपने पास रखो। मेरी अम्मी ने तो मेरी शादी के लिए बनवाए थे। ना ही तो मेरी शादी धूमधाम से हुई, ना ही मैं दुल्हन बनी, और ना ही एक सुहागन वाली जिंदगी गुजारी। अगर मैंने ये पहन भी लिए तो कौन सा कोई आप मुझ पे एक नजर डाल लेंगे। सानिया को दे दीजिएगा। Happy anniversary. Thank you. आज तो नाराजगी खत्म कर दो। मैं तो नाराज नहीं हूँ, आप नाराज हैं मुझसे। क्या हम आज के दिन बिना झगड़े के रह सकते हैं? आपसे झगड़ा करके मुझे खुशी तो नहीं मिलती ना। बस ठीक है, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। आज और आने वाले हर साल सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे। गिले शिकवे सब खत्म कर देंगे। ओके। तुम्हारे चेहरे पे हसीन मुस्कुराहट हमेशा दिखनी चाहिए मुझे। फिर क्या प्लान है आज का? आप बताएं, आपने क्या सोचा है? हम दिन साथ गुजारेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। मैं शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। हम सारा दिन साथ स्पेंड करेंगे। अब खुश? इट्स ओके, तुम चली जाओ। शाम में साथ चलेंगे। डिनर के लिए? यस। ओके। किरण, मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा, जरून और सानिया की ना एनिवर्सरी है। अच्छा, तो फिर क्या प्लान है? पता नहीं, उन दोनों को ही पता होगा कि उन्होंने क्या करना है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कोई छोटा सा डिनर टाइप सीन रख लें घर पे। कोई पार्टी, ज्यादा लोग नहीं, बस हम
आपस में फैमिली मेंबर्स और लाइबा को बुला लेंगे। बेटा तुम जरूर से खुद ही पूछ लो ना। नहीं, वो एक्चुअली मैं सरप्राइज देना चाह रही थी। बात करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। चलो ठीक है। आप लाइबा को कॉल करके बता दीजिएगा कि रात का डिनर हमारे साथ करें। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ देख ही लूंगी मरियम के साथ, बस थोड़ा सा खाना ऑर्डर करूंगी बाहर से। जैसे चाहो करो तुम, मुझे कोई मसला नहीं है। थैंक यू, आपने मेरी बात का मान रखा। अरे थैंक यू तो तुम्हारा। अब देखो ना सानिया का तुम्हारे साथ कैसा रवैया है और तुम उसके लिए क्या प्लान कर रही हो? हो सकता है मेरी इस हरकत से नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। हाँ अच्छा चलो, मैं लाइबा को फोन करती हूँ। ठीक है। हेलो लाइबा। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बेटा जरून की एनिवर्सरी है तो किरण उनके लिए ना सरप्राइज रख रही है। हाँ तुम लोग भी खाने पे आ जाओ। चलो ठीक है बेटा, ओके। और हाँ फसी को लेकर आना साथ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। एक साल गुजर गया। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते गुजर गया। पलक झपकते हुए तो नहीं गुजरा। इस साल ने बहुत कुछ छीन लिया मुझसे। सुबह हमने क्या डिसाइड किया था कि हम गुजरी हुई कोई तल्ख बात याद नहीं करेंगे। मैं डैड की बात कर रही हूँ। इस दुनिया से सबको जाने ही है सानिया। पर डैड तो अचानक चले गए ना। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अचानक से उन्हें हुआ क्या था। वो बिल्कुल ठीक थे। वो बीमार भी नहीं थे। सानिया, मौत ऐसे ही बहाना बन जाती है। अब तुम उन्हें याद करके उदास हो रही हो। नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। चले यहाँ, मजीद कुछ तैयारी बाकी है। हाँ वो बस मुझे बैग ले रहे हैं। एक मिनट। ये किसके लिए? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। पहन कर दिखाओ। अब ये मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्या तुम मेरा दिल नहीं रख सकती? और वैसे भी किसकी मजाल कि मेरे अलावा तुम्हें नजर भर के देखे। फैशन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा ठीक है, मैं पहन देती हूँ। हसीन लग रहे हो। चलें? घर में इतना अंधेरा क्यों है? सब कहाँ है? अंधेरा है, कहाँ है सब लोग? ये सब क्या है? आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो।
Fine. Wish you a very happy married life. Thank you. Fine. थैंक यू। अब मुबारक। थैंक्स तो तुम किरण का करो जिसने ये सारा अरेंजमेंट किया है। नहीं, मैंने तो बस ये सब सिर्फ इसलिए किया कि शायद मेरे और सानिया के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। सानिया, आई होप के सबके बाद तुम मुझे माफ कर दोगी। भाई ये पहले बताओ कि खाना पहले खाना है या केक काटना? देखिए हम लोग तो मेहमान हैं, जैसे आप लोग बेहतर समझे। भाई खाना हम थोड़ा सा लेट खा लेते, पहले केक काट। चलो ठीक है। आप लोग बैठे, मैं केक सर्व करवा देती हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें। एनिवर्सरी डिनर पे जाना चाहती थी वरुण के साथ, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सानिया भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। केक तो खा लो। आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सानिया क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गई? किरण ने केक गिरा दिया मेरी ड्रेस पर। उसने जानबूझकर नहीं गिराया होगा, बाय मिस्टेक गिर गया होगा। आपको उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। सानिया, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। मैं अच्छा प्लीज तुम अपना मूड खराब मत करो। किरण ने बहुत एफर्ट किया तुम्हारे लिए। हमारी एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए उसने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया सबको। यू शुड बी थैंकफुल टू हर। और देखो ना, आज इतने अरसे के बाद सब घर वाले खुश हैं। तुम प्लीज चेंज करके जल्दी आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। आ रही हूँ।
एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। ये कंगन कहाँ से आया आपके पास? ये जरून ने आज ही मुझे गिफ्ट किए हैं। आई थिंक तुम्हें अच्छे लगे हैं। तुम पहले भी देख रही थी इन्हें? अच्छा है, काफी जाना पहचाना लग रहा है। दिखाएं? हाँ। ये स्पेशली आपके लिए बनाया है। मेरी कलाई में तो पूरा ही नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा था कि इस एनिवर्सरी के बाद हम और घर चले। इतनी जल्दी? क्या हुआ बेटा? मॉम, मुझे घर जाना है। लेकिन बेटा अभी तो डिनर भी नहीं लगा है। मॉम, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई जस्ट वांट टू गो। लेकिन बेटा व्हाट हैपेंड? कह रही मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई सर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन दे और ऊपर जाके आराम करे कमरे में। डैड, मुझे बस घर जाना है। बस ही आप घर चल रहे हैं, मैं खुद चली जाऊँ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ साथ। तुम्हारे बगैर मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। चलें, ठीक है। आमना, ये लाइबा रात को इतनी जल्दी क्यों चली? मेरा मतलब है इतनी सी बात पे। अली ये इतनी सी बात थी? सानिया भी तो मूड ऑफ करके चली गई ना। पता नहीं उसने क्या कहा लाइबा से। लाइबा फौरन घर चली गई। आमना, सानिया ने क्या कहा होगा? अब ये तो लाइबा से मिलके ही पता चलेगा ना। जब वो सानिया के कमरे में गई है, ऐसी कौन सी बात हुई है कि वो सर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी छोड़ के चली गई? मुझे नहीं लगता। और किरण ने भी तो इतना उससे सॉरी किया, लेकिन सानिया तो उसको किसी खाते में ही नहीं लाती है। आमना, हमें आपस में हर बात को दरगुजर करना चाहिए। तुम लाइबा से मिलने जरूर जाना, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उससे जाके मिल आऊं। कल से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। देखो, वो सेंसिटिव लड़की है, उसको बैठ के समझाना कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो दिल पे ना ले, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरियम, मरियम। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। तेरे इस फरेब ने तोड़ दिता दिल मेरा, भर गई जेब तेरी औखा होया सा मेरा।